नमस्कार, प्रणाम। मेरा चैनल दिनेश ज्ञान गंगा दर्पण में मित्रों आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्त्री के ऊपर। जो ब्रह्मा जी ने स्त्री की जो रचना की है, उस रचना में एक ऐसी चीज़ है जो ब्रह्मा जी ने छोड़ दिए थे, और ये ऐसी चीज़ छोड़ दिए थे, उनमें नहीं डाले स्त्री में। और ये रचना, ये चीज़ स्त्रियों की महान बनाती है। और क्या है वो चीज़ जो ब्रह्मा जी ने नहीं डाली है, वो स्त्रियों को महान बनाती है, उसी के ऊपर बात करेंगे मित्रों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह की कहानी वीडियो का नोटिफिकेशन आए, सूचना आए, सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आइए मित्रों, बिना देर के हुए चलती है कहानी की तरफ। आप तो जानते हैं हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र में ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के महान जो पूजनीय हमारे सार्थक है वह ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का रचना करना, और विष्णु जी का काम है उसका पालनहार है, और महेश जो शंकर भगवान भोलेनाथ है, इनका काम है संहार करना। और हम आज बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी की। आज के समय में एक लैब हुआ करता है, लेकिन उस समय जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उनके पास भी लैब था, और लैब में काम करने वाला व्यक्ति और सारे सृष्टि को रचना कर दिए। एक बार सारे सृष्टि रचना करने के बाद जब स्त्री की रचना कर रहे थे तो उनको काफ़ी सारा समय लग गया। स्त्री की रचना करने में इतने ज़्यादा समय लग गया कि उसमें काम करने वाले और जो देवगण थे वो भी चिंतित थे कि ये इतने सारे संसार के सृष्टि की रचना कर दिए और ये स्त्री बना रहे हैं, इसमें इतना समय कैसे लग गया। ये स्त्री ये सब पूछने के लिए व्याकुल थे ब्रह्मा जी से। जब ब्रह्मा जी से कई उस देवों ने उनसे पूछा कि प्रभु, पूरी संसार की रचना कर दी है, पूरी सृष्टि की रचना आपने कर दिया, और ये क्या बना रहे हैं कि इतना देर क्यों है, काफ़ी सोच समझ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ये मैं बना रहा हूँ एक स्त्री। ये स्त्री जो बाद में जाकर के जगत जननी कहलाएगी, ये इसका नाम आदर के साथ लिया जाएगा, और ये माँ, बहन, बेटी, ताई, फुआ, नानी के हिसाब से जाना जाएगी। और ये अपने गृह स्थान से, जन्म स्थान को छोड़कर ये जहाँ भी जाएगी वहाँ अपना पहचान बनाएगी और उसमें जस जाएगी, उसी में समाहित हो जाएगी। ये चीज़ सुनकर के उनके जो कार्यशाला के देवों लोग था वो भी सोच रहे थे क्या है। जब स्त्री को बनाए हुए चीज़ को बोले, ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि इतना सशक्त होगी, ये इतना सशक्त जो अपने आप को इतने मजबूत समझेगी कि कहीं पे भी खड़ा कर दो तो अपने आप को स्थापित करेगी। मित्रों, स्त्री एक ऐसी चीज़ है, अगर वो मायके से ससुराल जाती है तो ससुराल में वहाँ सब कोई उसका नया होता है। उसका सास, देवर, पति, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको मायके से साथ में जाए, जो उससे वो बात करने वाला हो। लेकिन फिर भी वो ससुराल में जा कर के सबको अपनाती है, सब में मिल जाती है, और अपनी सशक्तता के कारण, अपनी ज्ञान, बुद्धि और हिम्मत के कारण वो अपने आप को उस सांचे में ढाल लेती है। यही स्त्री की धारणा है, यही स्त्री की मजबूती का एक कारण है, और इसी के ऊपर ब्रह्मा जी ने इस हिसाब से बनाए थे। तब उनके देवों ने कहा, प्रभु, क्या मैं इसको एक बार छू करके देखूं कि क्या ये इतना बात आप बोल रहे हैं इसके बारे में तो इतना सशक्त है। तो ब्रह्मा जी कहते, हाँ क्यों नहीं, आप देख सकते हो। जब वहाँ पे स्त्री को बनाया हुए स्त्री को उनके देवों ने एक बार उसको हाथ लगा करके देखा तो देखता ये तो बहुत कोमल है। तब कहते, प्रभु ये तो बहुत कोमल है, आप कहते हैं ये बहुत सशक्त होगी, ये तो बहुत कोमल है। बोलता ये तो कोमल है, पर ये जहाँ इसको ज़रूरत पड़ेगी ये वहाँ सशक्त हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, किसी के डिगेगी नहीं, ये अकेले खड़ा रह सकती है। फिर थोड़ी देर बाद उसके आँखों से एक पानी टपकता है। फिर देवों ने कहा, प्रभु ये कैसी माया है, इसकी आँख से पानी क्यों आ रहा है, मैं एक बार चेक करूं क्या। बोलता हाँ। देखा उसकी आँखों के नीचे हाथ लगाकर
तो आंखों से पानी आ रहा था। बोलता सचमुच में ये पानी है। तब देवों ने कहा प्रभु ये कैसी माया है, ये आँख के नीचे पानी। बोलता जब औरत के आँख से जब भी पानी आए तो समझ लेना कि वो अंदर से दुखी है या किसी ने उसको ठेस पहुंचाया है, तभी उसके आँखों से पानी आती है। और वो ये अपनी आँखों से पानी निकाल कर के ही अपने अंदर आत्मा को शांत करेगी, ना कि किसी से बैर करेगी। और अपने दुखी मन को शांत करने का उनके पास एक ही उपाय होगा, वो आँखों से पानी निकालना। उसके बाद मित्रों जितने देव थे ये प्रभु की इस लीला को देख कर सन्न रह गए। मित्रों स्त्री देखने में जितना ही कोमल होती है अंदर से उतना ही मजबूत होती है। ममता का अपार भंडार लिए हुए स्त्री सतत रहती है और स्त्री को एक जननी का, जगत जननी का दर्जा दिया गया है। और हमारे देश में या हमारे सनातन धर्म में उसको देवी के समान पूजा जाता है, क्योंकि उनके पास ममता की अपार शक्ति है। मित्रों कहा जाता है कि घर में ईंट का बना घर हो, छत का बना घर हो, लकड़ी का बना घर हो, अगर उस घर में स्त्री नहीं है तो घर सूना हो जाता है। और जहाँ स्त्री रहता है वहीं लक्ष्मी का, भगवान का, सबका वास होता है। बिना स्त्री के वो घर एक खंडहर के समान होता है। इसलिए जहाँ स्त्री का वास नहीं वहाँ एक खंडहर होता है। इसलिए स्त्री को हमेशा सम्मान करना चाहिए, उसको हमेशा सम्मान देना चाहिए। मित्रों स्त्री देखने में या जितना कोमल होती है वो अंदर से उतना ही सशक्त होती है। वो विकट से विकट स्थिति में अपने संभाल लेती है अपने परिवार को और ख़ुद को संभालने की शक्ति रखती है। यही चीज़ इस जगत जननी स्त्री को महान बनाती है। और कहते हैं कि एक चीज़ ब्रह्मा जी ने स्त्री को बनाने से समय क्या भूल गए थे या क्या नहीं डाले, उसमें ये है कि स्त्री कभी भी अपने आप का वैल्यू नहीं समझती है और हमेशा दूसरों की भलाई में लगी रहती है। अपनी पत्नी, बच्चे जो भी है, चाहे वो आधा पेट खाएगी, अपने बच्चों को खिलाएगी, अपने पति को खिलाएगी, वो अपना कीमत कभी महसूस नहीं करती है। और यही है कि स्त्री को एक महान बनाती है। और ब्रह्मा जी का यही एक छोड़ा हुआ चीज़ जिसमें उसको अपने आप का गुण नहीं समझती, अपने आप को वैल्यू नहीं समझती है, यही स्त्री का महान बनाती है। मित्रों ये ब्रह्मा जी की रचाई स्त्री की सृष्टि की रचना की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।